हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स। और ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो है सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इस लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है लीनियर कम्बिनेशन और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं स्मैन सेट लाइक इन सब चीज़ों को हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है और वेक्टर जो है उसकी बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज थी हमने उसको डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लीनियर कम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी करें। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लीनियर कम्बिनेशन, गिवन वेक्टर्स v1 v2 एंड अप टू सॉन vp in Rn and given scalar c1 c2 up to on cp, the vector y defined by y is equals to c1 v1 plus up to on cp vp is called the linear combination of v1 up to on vp with which is c1 and c3 with c1 c3। बेसिकली ये इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, हम ये जैसे हमने रीड आउट किया तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली किसी वेक्टर और किसी स्केलर का प्रोडक्ट, और हम जो हमारे पास जो किसी मोर देन वन वेक्टर्स को जब हम समीशन की फॉर्म में लिखते हैं और उनके साथ साथ हम स्केलर मल्टीप्लाई जो है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसको समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो एक पूरी कम्बिनेशन है। ये जस्ट एक पूरा कम्बिनेशन है c1 v1 प्लस c2 v2 अप टू सॉन दैट इज इक्वल्स टू सम अदर वेक्टर विच इज़ y। तो इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम जो है वो लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर c1 c2 c3 है, ये जो बिलोंग करता है ये मोस्टली सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, और v1 v2 एंड अप टू सॉन vp ये है हमारे पास वेक्टर होते हैं इन Rn। तो इस पूरी इक्वेशन की शेप को हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं जो समझते हैं वो है लीनियर कम्बिनेशन। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है राइट 3 डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास 3 डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर्स गिवन है, और हमने इनको तीन तीन जो है वो लीनियर कम्बिनेशंस बनाने हैं। तो सबसे पहले तो एक तो वेक्टर हमारे पास गिवन है u1 इज इक्वल्स टू 1 2 v इज इक्वल्स टू 2 5। तो ये जो वेक्टर है ये हमारे पास ये जो हमारे पास वेक्टर है ये है R2 में गिवन है। तो R2 में गिवन है बिकॉज इस वेक्टर में 2 एंट्रीज हैं। जब 2 एंट्रीज हैं इसका मतलब है ये किस में है, R2 में। इसके साथ हमारे पास इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट है, उसमें भी u और v दो वेक्टर गिवन है, लेकिन इसमें क्या है 3 एंट्रीज हैं। इट मीन्स ये R3 में बिलोंग करता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम इसके लीनियर कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए हमने जैसे ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या है, c1 v1 प्लस c2 v2। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं u और v, तो इसलिए हम जस्ट c1 u प्लस c2 v लेंगे। तो दो वेक्टर थे तो हमने दो ही स्केलर लिए तो उनको सम की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। अब लीनियर कम्बिनेशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमें c की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हर c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। तो अगर हम c की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट किया कि c की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, c2 की वैल्यू 2 लिखता हूँ, तो मुझे इससे क्या होगा, तो इससे जो है हमें एक लीनियर कम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो मैंने c2 की वैल्यू भी 1 ही लिखी हुई है क्योंकि ये सेम वही वेक्टर है। तो जब मैं यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम वही वेक्टर मिलेंगे, इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास ये एक लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लेट जो c1 की वैल्यू -1 टेक करता हूँ और इसके लेता हूँ और c2 की वैल्यू जो है वो 0 लेता हूँ, तो उससे मेरे क्या होगा कि जब मैं इसको लीनियर कम्बिनेशन इसमें यहाँ पुट करूँगा, इस यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या -1 पुट करूँगा, तो ये मेरे पास ये वर्ड सारी इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, और ये c2 के साथ क्या लगाऊंगा 0। तो ये 0 इंटू समथिंग ये जो है 0 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारा क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। तो ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन है, ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन है। सो एक हम लीनियर कम्बिनेशन ये है, इसमें भी हमने c की वैल्यू कुछ अपनी मर्जी से चेंज की है, c1 इज इक्वल टू 10 c2 इज इक्वल टू -1, देन वी हैव रिजल्ट लाइक दैट। सो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी
इसी तरह हम हमारे पास जो है R3 में जो वेक्टर दो दिए थे, इनको भी लीनियर कम्बिनेशन में सेम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चूज़ करके हमारे पास एक ये लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा, एक ये है। इस तरह हम और भी कई फाइंड कर सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को अगर मैं समराइज करूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी भी दो वेक्टर के जो लीनियर कम्बिनेशन है वो इनफाइनाइट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इट्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन सी, और सी की वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है इनफाइनाइट है, तो कोई भी वैल्यू के लिए ये डिफरेंट, हर सी की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें क्या होगा कि लीनियर कम्बिनेशन डिफरेंट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, इनफाइनाइट मैनी लीनियर कम्बिनेशन है इन दो वेक्टर्स के। लेकिन हमें जस्ट बताया गया था सिर्फ 3 निकालने हैं, तो हमने जैसे इसके 3 निकालने हैं, यहाँ पे भी मैंने 2 निकाल दिए हैं, तीसरा आप अपनी मर्जी से कोई भी निकाल सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपने 3, 4 या 5 लीनियर कम्बिनेशन निकालने हैं, तो आप उतने ही निकालेंगे। अदरवाइज इसके लीनियर कम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा निकाले जा सकते हैं, चाहे वो हम वो तो इनफाइनाइट में नहीं है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको completely निकाल सकें। सो दैट्स वाई वी जस्ट must be mentioned in our statement, find the linear combination 3, 4, 5 up to so on, whatever it is depends on your examiner. So this is a linear combination, and मैंने बस इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम linear combination निकाल सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे हमारा जो लेक्चर है वो वेक्टर इक्वेशन क्या चीज़ है। वेक्टर इक्वेशन क्या चीज़ है कि वेक्टर इक्वेशन है कि वेक्टर इक्वेशन C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस CP VP इज इक्वल्स टू B। ये हमारे पास किसी अनदर जो है B है आल्सो वेक्टर। सो this equality is hold, if this equality is exists, then we say that this equation is a vector equation. And if also we can write this equation into augmented, because it is linear equation, it's linear, so that's why we can write it into the augmented matrix. So augmented matrix will be V1 V2 and up to so on VP, and B is also here. So we know that whenever we write our linear equation into augmented matrix, then the term on the left side of the equal, it also be in the, we write it in a separate column. It is very to the sorry, it's on right side, so it maybe make a column on very right side. So this is also a vector equation. So this is the augmented matrix of that vector equation. So यहाँ पर हमने जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जस्ट हमने ये देखा है कि हमारे पास क्या है, एक augmented matrix है। हम एक linear combination जो है उसको एक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। तो जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं, इसमें आगे कुछ भी इसने कहा, इन पर्टिकुलर बी कैन बी जनरेटेड बाय अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। तो इसका मतलब है कि बी जो है वो जनरेट होता है किससे, लीनियर कम्बिनेशन से। किसके लीनियर कम्बिनेशन से, V1 V2 V3, बिकॉज V इज इक्वल्स टू all these expressions. So B is generated by all these expression. So B is depends on all these linear equation. So यहाँ पे लिखा हुआ है generated by a linear combination of V1 if and only if there exists, there is some restriction, there is some if statement, if and only if there exists a solution to the linear system corresponding to matrix 1। अगर इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन वी से डैट कि ये हमारे पास बी जो है वो जनरेट हुआ है इस लीनियर इक्वेशन से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको बहुत ही सिंपल लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि वेक्टर इक्वेशन दी होती है, जो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसी से हम जो है उसी को हम वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं। अगर लीनियर जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू समथिंग है, यहाँ पे जैसे इक्वल टू बी है, तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं। और जब वेक्टर इक्वेशन आ जाती है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। और जब इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकते हैं तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बी है, जो ये वाला बी है वो जनरेट होता है, वो जनरेट होगा ऑल दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल वे है समझने के लिए, लेकिन इसको मज़ीद हल करने के समझने के लिए हम जो है यहाँ पे एग्जांपल्स भी 2-3 लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ लग जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा है राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन corresponds to each vector
इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारे पास ये x1 x2, ये तो हमें जस्ट ये बताया गया कि क्या हमारे यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये दो हमारे पास क्या है x1 x2 हैं, तो ये इक्वल टू समथिंग लाइक ये हेयर इज समथिंग वी से दैट इट इज b। सो हम इस मैट्रिक्स से इस लीनियर कम्बिनेशन को लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं। व्हेन हम जब क्या करेंगे, x1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो हम वो कह सकते हैं कि जो B है वो क्या है, B इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड अप टू सो ऑन VP। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। उसमें वो लिखता है कि इफ़ V1 V2 अप टू सो ऑन VP आर इन Rn, अगर V1 V2 और अप टू सो ऑन और VP आर इन Rn, ये सारे Rn के अंदर बिलोंग करते हैं, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VP इज डिनोटेड बाय स्पैन V1 V2 VP and is called the subset of R and spanned on generated by VP। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, आपने इस स्टेटमेंट से नहीं घबराना। वो कहता है, पीछे तक हमने पढ़ा लीनियर कम्बिनेशन पढ़ा, आपको मैंने पिछली एग्जांपल जब करवाई थी तो आपने देखा था कि हर एक वैल्यू के लिए, C की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन आता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि हम जितने भी किसी भी दो वेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस हैं, जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, उन अगर सब लीनियर कम्बिनेशंस को एक सेट में लिखें तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, स्पैनिंग ऑफ अ सेट। क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ सेट, स्पैन सेट, या फिर स्पैन ऑफ यू एंड वी, जितने भी वेक्टर हैं उनको स्पैन ऑफ वेक्टर्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन इज कॉल्ड स्पैन सेट। इट मीन्स, मैं इसको और सिंपल कहता हूँ कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनते हैं किसी वेक्टर के, तो हम क्या करेंगे कि वो अगर उन सारे पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन को हम एक सेट के अंदर लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, स्पैन ऑफ अ सेट। सो मैं अब इसको पढ़ता हूँ, कहते हैं V1 V2 VP आर इन Rn, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, सारे लीनियर कम्बिनेशन का जो सेट है, ऑफ किनका वो लीनियर कम्बिनेशन था, V1 V2, इन सब वेक्टर का जो सारे लीनियर कम्बिनेशन थे उनको हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं स्पैन ऑफ सेट। तो ये हमारे पास था, यहाँ तक जो था हमने इसको पढ़ा था। ये हमारे पास क्या स्पैन सेट पढ़ा है हमने, और इससे हम आगे चलते हैं, जो कि इससे नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का, वो है इसी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है कि span of V1 V2 up to so on P is collection of all vectors that can be written in the form। ये collection of all vectors है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन। तो इससे आगे जो रिमार्क एक आया है वो है कि a given vector B in a given vector B is in span of V1 up to so on VP is same asking whether the vector equation B has a solution। So देखिए यहाँ पे ये वही बात आ गई, मैं इसको बहुत सिंपल करूँगा। अपने पूरे लेक्चर के आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको अगर अभी तक भी अगर आप कंफ्यूज है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब किसी लीनियर कम्बिनेशन में, लीनियर कम्बिनेशन का तो आपको पता है ना, दैट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन, दैट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। अगर लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल के साथ यहाँ पे बी आ जाए, इक्वल टू बी आ जाए, तो हमारे पास वो क्या बनती है, वेक्टर इक्वेशन। जब वो वेक्टर इक्वेशन बनती है उसको हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन कहेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे कि बी, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे बी लिखता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज इक्वल्स टू दिस लीनियर कम्बिनेशन, तो ये हम इसको पढ़ेंगे बी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू सॉन। तो ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट तब करेगी जब कभी हम इसका ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उस ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को जब सॉल्व करें तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। जब कभी ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर बी है वो क्या है, इज इन स्पैन, ये इसका स्पैन सेट है। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि बी इज नॉट स्पैन ऑफ
v1 v2 vp। देखिए b क्या है, b बेसिकली रिजल्टेंट है। इस सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो क्या है, b आया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को जो है वो हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे b इज इन स्पैन ऑफ v1 v2 अप टू सोन, जो भी हमारे पास वेक्टर गिवन होंगे। तो इसको समझने के लिए अगर अभी भी आपको अभी भी इसमें आप कंफ्यूज है तो आप ये एग्जांपल देखें, इसके बाद आपको ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल में एक वेक्टर दिया है u, एक वेक्टर दिया है v, और हमें एक b वेक्टर भी दिया है। तो हमने इस वो क्या कहता है, देन स्पैन ऑफ यू वी इज प्लेन थ्रू द ओरिजिन इन R3। देखें एक बात और आपको मैं क्लियर करता हूँ, R2 टू डिमेंशन फिगर में जब दो लाइनें आपस में इंटरसेप्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे एक पॉइंट बनाती हैं, ठीक है। दो लाइनें जब भी तो आपस में कट करेंगी R2 के अंदर वो क्या होंगी, एक पॉइंट बनाएंगी। लेकिन जब दो लाइनें, दो पॉइंट, ये दो लाइनें R3 में आपस में कट करेंगी तो वो हमेशा प्लेन बनाएंगी। वो हमेशा क्या बनाएंगी, प्लेन बनाएंगी। वो पॉइंट नहीं बनाएंगी, वो प्लेन बनाएंगी। तो अब इसने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है देन स्पैन यू वी इज अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन। इसका कोई मतलब नहीं है इतना, ये एक ज्योमेट्रिकली टर्म है, लेकिन अगर आप इसको ना भी देखें, हमारा यहाँ तक मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हमने सीखना है कि बी कब स्पैन में बी इज इन अ स्पैन ऑफ v1 v2 vp कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन ये मैंने एक जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया कि जब R3 में दो लाइनें आपस में इंटरसेप्ट करती हैं तो वो एक प्लेन बनाती हैं, एक पॉइंट नहीं बनाती। लेकिन जब R2 में इंटरसेप्ट करती हैं दो लाइनें तो वो एक पॉइंट बनाती हैं। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं, इसी को हमने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा, एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, c1u प्लस c2v इज इक्वल्स टू p। तो ये हमारे पास एक जो है हमने इसको लिख लिया, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब करना हमने क्या है, हमने देखना है कि क्या b जो है, ये जो b है, ये इसका कम्बिनेशन है या नहीं है। b इज अ स्पैन ऑफ दिस स्पैन ऑफ u एंड v और नॉट। ठीक है, हमने चेक करना है कि b इज अ स्पैन ऑफ u एंड v और नॉट। तो अगर हम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट तो मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो समझो b इज अ इन स्पैन ऑफ u एंड v। तो हमने इस जो है वेक्टर्स को जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे तो वो ये आएगा। इसको हमने रो एचिलॉन फॉर्म में जो है वो रिड्यूस कर लिया। जब आपको एचिलॉन फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी एचिलॉन फॉर्म कुछ इस तरह बनेगी। तो ये हमारे पास पता है हमें क्या है, ये u वेक्टर है, ये v है। तो हमने इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो देखें एंड वाली टर्म क्या है, 0 इज इक्वल्स टू -2। तो हमें पता है कि 0 कभी भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता। जब 0 -2 के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये क्या है, सॉरी, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, वो सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द वेक्टर इक्वेशन c1u प्लस c2v इज इक्वल्स टू b हैज़ नो सोल्यूशन एंड b इज नॉट इन स्पैन ऑफ uv। तो ये यहाँ पर b जो है वो स्पैन नहीं है uv का। देखिए ये लिटिल बिट मे बी इट्स कन्फ्यूजन, बट आप इसको वीडियो को बार बार देखें, आप इसकी प्रैक्टिस करें। 1.3 एक्सरसाइज जो है हमारे पास डेविड सी ले की बुक से, आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको इसकी समझ लग जाएगी। बहुत ही सिंपल है कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, स्पैन सेट क्या होता है, कब कोई बी जो है वेक्टर वो स्पैन होगा हमारे गिवन वेक्टर्स का, अगर तो वो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। तो हम अगर यहाँ पे अगर इसी एग्जांपल में अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो हमने यही कहना था कि इज़ अ स्पैन ऑफ दैट सेट। सो मज़ीद समझने के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।